कल तक कह रहे थे कि अगले कुछ घंटों में ईरान को तबाह कर देंगे, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, वो अचानक एक सीज फायर को अपनी जीत बता रहे हैं। उधर ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और उसने जीत हासिल की है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे। सबसे पहले ऑलमोस्ट 40 दिन तक चले इस युद्ध के बारे में, आखिरकार युद्ध कौन जीता, आज की स्थिति क्या है, पर्दे के पीछे कौन सी कहानी है और सीज फायर किसने कराया। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने क्या कह दिया, आपके हिसाब से कौन विनर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से दावे पेश किए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है हमने युद्ध जीत लिया है, अमेरिका कह रहा है हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। वहीं अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप से जितनी बकैती करानी है उतनी करा लीजिए, वो कर ही देते हैं, बोल भी देते हैं, जितना बोलना है वो सब कुछ कर जाते हैं, जबकि दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह के उनके फोटो बनाए जा रहे हैं, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने विक्ट्री साइन कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमने जीत दर्ज की है, लेकिन पीछे से जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से उतर चुके हैं। पूरा देश नंगा हो चुका है, दुनिया के सामने वो सुपर पावर कहने वाला देश अब सुपर लूजर साबित हो चुका है। इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुनिया की राजनीति कोई फिल्म नहीं होती जहां आखिर में साफ दिखाया जाए कि हीरो कौन और विलन कौन, लेकिन आज की हकीकत यह है कि हर देश खुद को हीरो दिखाने में लगा है और सच्चाई कहीं बीच में छिप जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर जितना शोर है उतना शायद किसी युद्ध से भी ज्यादा है। कोई उनका मजाक बना रहा है, कोई उन्हें कमजोर बता रहा है, तो कोई ये साबित करने में लगा है कि उन्होंने खुद अपनी इमेज खराब कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान की सड़कों पर भीड़ है, झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और संदेश साफ है, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भीड़ का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। कई बार भीड़ भावनाओं का विस्फोट भी होती है, रणनीति का परिणाम नहीं। असली खेल कहीं और चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहाँ अगर सन्नाटा है तो दुनिया की सांसें अटकी हुई है। जहाज कम हो जाए तो बाजार कांप जाता है, तेल की कीमत गिरती है, बढ़ती है और उसी के साथ देशों की किस्मत भी। इस पूरे घटनाक्रम में चाइना का नाम भी उभर कर सामने आया। वो चुप रहता है लेकिन चालें गहरी चलता है, न ज्यादा बयान न ज्यादा शोर, लेकिन असर सबसे ज्यादा। यही असली ताकत होती है जो दिखे नहीं लेकिन महसूस हो। और फिर आता है पाकिस्तान का एंगल, जहां एक ट्वीट, एक ड्राफ्ट शब्द और पूरी कहानी सोशल मीडिया पर उलट पुलट होकर बिखर जाती है। शहबाज शरीफ का नाम मीम्स में घूमता है, लोग हंसी के ठहाके लगाते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि किसने ट्वीट किया, सवाल ये है कि असल में फैसले कौन ले रहा है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जा रहे बल्कि नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। जो कहानी कंट्रोल करता है वही जीत का दावा करता है। एक तरफ कहा जाता है कि अमेरिका झुक गया, दूसरी तरफ कहा जाता है कि ईरान दबाव में आ गया। सच क्या है? सच ये है कि दोनों अपनी अपनी जनता को वही दिखा रहे हैं जो उन्हें मजबूत बनाए। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत जैसे देश के लिए पूरा खेल सिर्फ खबर ही नहीं, असर है। तेल सस्ता होगा तो राहत मिलेगी, महंगा होगा तो दबाव बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब शांति बनी रहे, क्योंकि असली जीत किसी हार में नहीं, स्थिरता में होती है। तो आखिरकार विनर कौन है? दुनिया इस पर भी सोचने पर मजबूर है। ना डोनाल्ड ट्रंप, ना ईरान, ना चाइना,
ना पाकिस्तान, इनमें से कोई विनर नहीं है। विनर वो है जो बिना शोर किए अपने हित को सुरक्षित कर ली, और लूजर वो जो सिर्फ सोशल मीडिया पर जीतता चला है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। आज की दुनिया में जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है, और जो सच को समझ गया वही असली सुपर पावर है। अब अमेरिका किसी देश में घुसने को बोलेगा तो हर देश जो हैं वो सवाल करेंगे कि मारूंगा तुमको भगाकर यहाँ से। और आज की टाइम में जो स्थिति बन गई है वो ईरान को अमेरिका ने और मजबूत कर दिया है। अब जो यहाँ कट्टरपंथी हैं वो और मजबूत हो गए हैं, तो बैठे बिठाए दुनिया भर का नुकसान कराए। ट्रंप और उनके दामाद ने भले ही पैसा छाप लिया हो, लेकिन दुनिया का नुकसान हुआ, लोगों को परेशानियां हुई, और अब जाकर ईरान के सामने अमेरिका ने घुटने टेके और अपनी खुद की पीठ थपथपाई है और कहा कि मैं जीत गया। माना ये वही है। अब ये कम से कम ये नौटंकी नहीं करेंगे, कम से कम युद्ध खत्म हो जाए और इससे आगे बात ना बढ़े। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये पूरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा और देखते रहिए कंटाप न्यूज़।